बरसों बीत गए उस दिन को याद करके आज भी मेरी आंखों में नमी आ जाती है। वह 7 दिसंबर की सुबह थी जब अस्पताल के सफ़ेद गलियारों में उम्मीद और डर की पतली डोर पर हमारी ज़िंदगी टिकी हुई थी। मेरी पत्नी रिया अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं और मेरे अंदर अनगिनत भावनाएं उथल-पुथल मचा रही थीं। हमारा प्यार कॉलेज के दिनों में परवान चढ़ा था। रिया की हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींचता चला गया। हमने साथ सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, बच्चों की किलकारियाँ और बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और अब हमारे सपने सच होने की राह पर थे। परसों पीड़ा शुरू होने के बाद रिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घंटों बीत गए, हर बीतता लम्हा मुझ पर एक युग की तरह भारी पड़ रहा था। डॉक्टरों और नर्सों की भागदौड़, मशीनों की धीमी आवाज़ें और रिया की दर्द भरी आहें, सब कुछ मिलकर एक असहनीय माहौल बना रहा था। मैं बाहर बेचैनी से टहल रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। फिर वह क्षण आया जब दरवाजे खुले। नर्स ने आकर मुझे खुशखबरी दी, बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। खुशी से आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैं तुरंत अंदर भागा। रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बंडल लिपटा हुआ था। मैं धीरे से उसके पास गया और उस नन्ही सी जान को देखा। वह कितनी छोटी और नाजुक थी, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसका शांत चेहरा, सब कुछ इतना प्यारा था कि मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमारी परी रिया धीरे से मुस्कुराई। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया। वह इतनी हल्की थी जैसे पंख हो। उसकी सांसों की धीमी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई हो। लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले दिन डॉक्टरों ने हमें बताया कि हमारी बेटी के दिल में एक गंभीर समस्या है। उसे तुरंत एक बड़े अस्पताल में ले जाना होगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कल तक जो खुशी का माहौल था वह अचानक गहरे दुख और चिंता में बदल गया। हमें तुरंत शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और हमें ऑपरेशन की जटिलताओं के बारे में बताया। रिया और मैं पूरी तरह टूट चुके थे। हमारी नन्ही सी बच्ची, जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, उसने इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दिन और रात अस्पताल के गलियारों में बीतने लगा। हम अपनी बेटी के लिए इनक्यूबेटर बेटे के बाहर घंटों बैठे रहते, उसकी नाजुक सी छाती को ऊपर नीचे होते देखते और भगवान के चमत्कार की प्रार्थना करते। रिया की आंखों से तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उसे हिम्मत बनाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से मैं भी उतना ही डरा हुआ था। ऑपरेशन का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा दिन था। हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठे रहे। हर गुजरता मिनट एक सदियों के बराबर लग रहा था। हमारे हाथों में एक दूसरे का सहारा था, लेकिन हमारे दिल डर से काँप रहे थे। फिर डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। हमारी नन्ही परी हमें छोड़कर चली गई थी। उस पल मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। रिया फूट-फूट कर रोने लगी और उससे बस अपनी बाहों में कसकर पकड़ सका। हमारे सपने, हमारी खुशियाँ, सब कुछ एक झटके में बिखर गया था। हमारी गोद सोनी हो गई थी और हमारे दिल में एक ऐसा खालीपन आ गया था जिसे कोई भी नहीं भर सकता था।
बरसों बीत गए, लेकिन उस दिन का दर्द आज भी ताज़ा है। हर साल दिसंबर आता है तो वह दर्द सुबह अस्पताल के सफ़ेद गलियारे और हमारी नन्ही परी का मायूम चेहरा मेरी आँखों के सामने घूम जाता है। हमने फिर कभी बच्चा पैदा न करने की हिम्मत की। वह पहली और आखिरी झलक उस नन्ही सी जान की हमेशा हमारे दिलों में एक अनमिट याद बनकर रहेगी। हमारी परी जो कभी हमारी गोद में आई थी, आज भी हमारे आंसुओं में जिंदा है।